नमस्कार दोस्तों, आज सेहत के अभियान में हम बात करने वाले हैं इम्यूनिटी की कि हमारी इम्यूनिटी लो कैसे हो जाती है, क्यों हो जाती है और हम बीमार क्यों पड़ते हैं। हमारे बीमार पड़ने का एक ही रीजन है, हमारी इम्यूनिटी का लो होना। अगर हमारी इम्यूनिटी हाई रहेगी तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे और अगर हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है तो बीमार पड़ते हैं। लेकिन अक्सर लोगों को पता ही नहीं है कि इम्यूनिटी बढ़ती कैसे है और कम कैसे हो जाती है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इम्यूनिटी लो के क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं उसके, और इसको बढ़ाने के क्या सोल्यूशंस हैं। तो हम सोल्यूशन भी बताएंगे और रीजन भी बताएंगे। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, आज मैं आपको खुलासा करने वाला हूं आज के इस एपिसोड के अंदर। अगर आप इस हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भेज सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। इसको अगर आपने मेरी सलाह को मान लिया तो आप जिंदगी में बीमार होना भूल जाएंगे, क्योंकि आपके शरीर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा किसी भी चीज से। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम बीमार पड़ते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो इसके कुछ कारण होते हैं हमारे बीमार पड़ने के, कोई एक रीजन नहीं है, इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। लगभग 8 से 10 रीजन होते हैं हमारे बीमार पड़ने के। और हमारा शरीर अपने आप को ठीक कैसे करता है, हमारे शरीर में एक पावर होती है जिसको बोलते हैं इम्यूनिटी। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो हम बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि हमारा शरीर अपने आप ही उसको रिकवर कर देता है। अगर हम फिट रहना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीजें की जरूरत है, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, आज हम डिटेल में बात करेंगे कि हमारे बीमार होने के क्या कारण होते हैं, हमें बीमारियां आती क्यों हैं, कहाँ से आती हैं। हमारे को भगवान ने बनाया, जो एक सर्वश्रेष्ठ रचना के रूप में बनाया है, और हमें एक इम्यून सिस्टम दिया है जिसकी वजह से हम अपने शरीर को खुद ही ठीक कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10 रीजन लो इम्यूनिटी के, कि किस वजह से हमारी इम्यूनिटी लो होती है, बीमार पड़ते हैं। सबसे पहला जो रीजन है पुअर न्यूट्रिशन, हमारा खान पान। हमारे खाने में हमारे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हमारे अंदर कुछ कमियां रह जाती हैं, जैसे कि कैल्शियम, आयरन, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन्स, इस तरह के हमारे को बहुत सारे न्यूट्रिशन की जरूरत होती है जो हमारे को प्रॉपर नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से हमें बीमारी आ जाती है या फिर हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। सेकेंड रीजन है इनएडिक्वेट स्लीप, यानी कि हमारी को नींद पूरी नहीं हो पाती या अच्छे से नहीं आ पाती। कई बार हम नींद में सपने लेते हैं, कई बार बोलते रहते हैं, कच्ची नींद हो जाती है, मतलब कि पूरा प्रॉपर तरीके से हम नींद नहीं ले पा रहे। तो हमें 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है उसके लिए। और तीसरा रीजन जो है क्रोनिक स्ट्रेस। आजकल हर इंसान को स्ट्रेस है किसी चीज का। आजकल बच्चों को भी स्ट्रेस है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं अगर मार्क्स कम आ गए। बड़ों को भी स्ट्रेस है, किसी को बिजनेस का टेंशन है, किसी को नौकरी का टेंशन है, किसी को किसी चीज का टेंशन है। तो आजकल लोग स्ट्रेस बहुत जल्दी ले रहे हैं। पहले के लोग इतना ज्यादा स्ट्रांग थे माइंड से, लेकिन आज की डेट में बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं। इसकी वजह से भी इम्यूनिटी लो हो जाती है। हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी पोल्यूटेड है, और हम उसके साथ साथ पेस्टिसाइड भी यूज करते हैं और भी बहुत। नेक्स्ट है लैक ऑफ एनवायरनमेंट। हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत पोल्यूटेड हो चुका है, और जिसकी वजह से पेस्टिसाइड भी बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा अल्कोहल एंड स्मोकिंग। बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं, उनकी भी इम्यूनिटी वीक रहती है और उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो डैमेज हो जाता है। उसके साथ साथ जो अल्कोहल लेने वाले हैं उनको, महिलाओं के लिए हमारे को एक पैक मतलब के ले सकते हैं, लेकिन जेंट्स 2 ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर इससे ज़्यादा ले रहे हैं तो उनकी इम्यूनिटी भी वीक हो जाएगी। इसी तरह से कुछ लोग मेडिकेशन में हैं, मतलब उनको कैंसर है, शुगर है, आजकल बहुत सारी बीमारियां हैं, उसकी वजह से भी इम्यूनिटी हमारी वीक हो रही है। नेक्स्ट है हमारा मेडिकेशंस, जो मतलब दवाइयां खा रहे हैं, जैसे कि मतलब कि हम स्टीरॉइड लेते हैं, किसी चीज़ की मेडिसिन खा रहे हैं। इंडिया में 20% लोग ऐसे हैं जो मेडिसिन पे ही जी रहे हैं, यानी कि वो डॉक्टर की देखरेख में मेडिसिन कंटिन्यूसली डेली लेते हैं, तो उनकी भी इम्यूनिटी वीक रहती है। नेक्स्ट रीजन है एजिंग। एक एज के बाद हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, लिमिट खत्म हो जाती है। 60-70 साल के बाद हमारी जो है इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो जाती है, क्योंकि एज हमारी बढ़ रही है, तो हमारे सेल जो है वो कम होने स्टार्ट हो जाते हैं और उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहते जितने रहने चाहिए। जैसे हमारी पकड़ कमजोर हो जाती है, और भी बहुत सारे रीजन है। और लास्ट रीजन जो है इम्यूनिटी का वो है जेनेटिक फैक्टर। हमारे को कुछ पेरेंटल अगर कोई वीक है तो उनके भी आगे जो बच्चों में सेम प्रॉब्लम आ जाती है। अगर एक की इम्यूनिटी वीक है तो दूसरे की भी, बच्चों की भी इम्यूनिटी वीक रहती है। ठीक है, तो हमारा यहाँ तक था आज का सेशन। आगे हमारा नेक्स्ट सेशन आपको सोल्यूशन बताने का रहेगा, जिसमें हम सोल्यूशन बताएंगे आपको इम्यूनिटी को इन्हांस कैसे किया जा सके, बढ़ाया कैसे जा सकता है, ताकि हम जो दावा करते हैं कि आप जिंदगी भर स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा अगर आप नए हैं चैनल पे, और लाइक और शेयर करना होगा, तब हम आपको नेक्स्ट वीडियो का सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा।
थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, नमस्कार।